हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। सेमेस्टर 2 का गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेक पेपर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि गाइडेंस और काउंसलिंग के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं। दोस्तों, गाइडेंस और काउंसलिंग का कोई वीडियो यूट्यूब पे भी नहीं है और ना ही आपका कोई किताब आया था, ठीक है, ना ही विद्या का पेपर आया था। तो जो भी हम आपको बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और जो भी हम यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझिए। और जाके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में तो इससे रिलेटेड आप वहाँ पर जाके लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है वो 50 नंबर का होगा और आपका 25 नंबर जो है प्रैक्टिकल में देने वाला है। तो 50 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा, 50 नंबर का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं। आंसर कैसे लिखना है इसको, तो आंसर में ये होगा कि गाइडेंस और काउंसलिंग के प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने पर केंद्रित होते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसका जो गाइडेंस और काउंसलिंग का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या होता है, तो इनका उद्देश्य व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना है, इनका लक्ष्य है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, गाइडेंस के प्रमुख लक्ष्य को यहाँ पर लिखा हुआ गाइडेंस के प्रमुख लक्ष्य, फिर हम लोग समझेंगे काउंसलिंग के प्रमुख लक्ष्य को। दोनों को अलग अलग समझेंगे, फिर हम लोग मिला के देखेंगे क्या क्या होता है। तो गाइडेंस के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं। पहला है व्यक्ति को स्वयं को समझने में मदद करना, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको स्वयं को समझने में मदद करना गाइडेंस का लक्ष्य है। ये मतलब हम मान लीजिए मेरे बारे में, तो अगर हमको अपने बारे में समझना है कि हम क्या करते हैं, हमको क्या पसंद है, हम क्या कर सकते हैं, मेरा क्या कमजोरी, इस तरह की जो चीज़ें होती है इनको समझने में हमको मदद जो करेगा वो गाइडेंस के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को स्वयं को समझने में मदद करना, उसकी रुचियों, क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन कराना। ठीक है, मतलब जो भी हम मार्गदर्शक है, वो मार्गदर्शनी का जो मार्गदर्शन कर रहा है वो क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा कि आपके ये रुचि है या फिर ये क्षमता, ये कमजोरी है, उसका आकलन करेगा और उसको करवाएगा भी, ताकि वे लोग जो जो मार्गदर्शन लेने के लिए आया है उस चीज़ों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। दूसरा जो इसका लक्ष्य है, दूसरा जो लक्ष्य गाइडेंस का वो है आपका सही निर्णय लेने में सहायता करना। ठीक है, सही निर्णय लेने में सहायता, तो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा हो गया, करियर या फिर जीवन शैली में सही विकल्प चुनने में प्रेरित करना। ठीक है, ये दूसरा लक्ष्य है गाइडेंस का। तीसरा जो लक्ष्य है वो है शैक्षणिक मार्गदर्शक। ठीक है, शैक्षिक मार्गदर्शन, तो उपयुक्त पाठ्यक्रम, विषय या अध्ययन के क्षेत्र का चयन करने में मदद करना। जो भी पाठ्यक्रम है, ऊपर जो भी पाठ्यक्रम देखा या फिर जो भी विषय होता है या फिर जिस भी चीज़ का अध्ययन करना चाहता है वो उस क्षेत्र में चयन करने में मदद देना, ये मार्गदर्शक का है, काउंसलिंग का है, आपका ये क्या मार्गदर्शन का है ये काम है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है व्यावसायिक मार्गदर्शन, तो करियर के अवसरों और उनके लिए आवश्यक योग्यताओं की जानकारी देना। व्यावसायिक मार्गदर्शन में क्या होगा, तो करियर के अवसर के बारे में बताना या फिर उनके लिए आवश्यक योग्यताओं की जानकारी देना। जो भी मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन लेना चाहता है गाइडेंस के लिए, जो भी आया है या फिर जो गाइडेंस करता है, जो गाइडेंस का लक्ष्य है, जो मार्गदर्शक का लक्ष्य होता है वो क्या, उसका लक्ष्य क्या होता है, तो करियर के अवसरों को या फिर उनके लिए आवश्यक योग्यताओं की जानकारी देना। मतलब किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं या फिर आपको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, आपकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताना गाइडेंस का ही काम है। ठीक है, गाइडेंस का लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य गाइडेंस का वो है व्यक्तिगत विकास, तो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को विकसित करना, ये किसका है लक्ष्य, तो गाइडेंस का ही लक्ष्य है। छठा है वो है समस्या समाधान, तो व्यक्ति को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान खोजने में सक्षम बनाना, गाइडेंस का ही लक्ष्य है। यहाँ से देखेंगे हम लोग दोस्तों काउंसलिंग के प्रमुख लक्ष्य को। काउंसलिंग का लक्ष्य क्या होता है, काउंसलिंग का क्या काम होता है, तो पहला है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, तो व्यक्ति को तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करना। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर टेंशन होता है, तनाव होता है, चिंता होता है, डर होता है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा देना, निपटने के लिए क्या होता है, तो काउंसलिंग का लक्ष्य होता है। मतलब ये काउंसलिंग का ही काम होता है कि इन सब चीज़ों को काउंसलिंग के द्वारा कम किया जाए, हटाया जाए। तो भावनात्मक संतुलन बनाए रखना ये किसका लक्ष्य है, तो काउंसलिंग का लक्ष्य है। दूसरा जो है स्वयं पर विश्वास जगाना, काउंसलिंग का दूसरा लक्ष्य है स्वयं पर विश्वास जगाना, तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। मतलब जो भी काउंसलर है या फिर जो काउंसली है जो सुन रहा है या फिर जो काउंसलर है जो बता रहा है, तो उनका लक्ष्य होता है आत्मसम्मान को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना और बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं
ये इसका लक्ष्य होता है काउंसलिंग का। तीसरा जो लक्ष्य है वो रिश्तों में सुधार, तो पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत रिश्तों में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, ये कैसा लक्ष्य है? तो आपका काउंसलिंग का ही लक्ष्य है। चौथा है आपका व्यक्ति को निर्णय लेने के योग्य बनाना, भावनात्मक और मानसिक समस्याओं के बीच भी सही निर्णय लेने के सक्षम बनाना, ये सब काउंसलिंग के ही लक्ष्य हैं। मतलब कोई भी इंसान को भावनात्मक या फिर मानसिक समस्याओं के बीच में रह के भी, मतलब कोई टेंशन है या फिर कोई भावना है अभी, उसके बाद भी सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना काउंसलिंग का लक्ष्य है ये। पांचवा पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, तो जीवन के प्रति सकारात्मक और प्रेरक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। छठा पॉइंट है आप देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, तो मानसिक समस्याओं को पहचान कर उनका सही उपचार या समाधान देना, यह काउंसलिंग का ही लक्ष्य है। सातवां पॉइंट है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, तो समस्याओं को खुद हल करने की क्षमता विकसित करना काउंसलिंग का लक्ष्य है। जो भी समस्या है उसको खुद हल करने की जो क्षमता विकसित करे वो काउंसलिंग का ही लक्ष्य कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गाइडेंस और काउंसलिंग का समग्र उद्देश्य। गाइडेंस और काउंसलिंग का जो पूरा सम्मिलित उद्देश्य, संपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है? तो पहला जो पॉइंट है वो है व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने में मदद करना। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने में मदद करना, समाज और समुदाय के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग का संपूर्ण जो लक्ष्य है, जो समग्र लक्ष्य है वो क्या है? तो व्यक्ति को उनके क्षमताओं या फिर सीमाओं को पहचानने में मदद करना कि वो क्या कर सकता है, अपने जीवन में क्या करेगा, या फिर उनका जो सामाजिक जीवन है जिसमें वो सामंजस्य स्थापित करता है कि कैसे रहना, या फिर कोई भी काम, आत्मनिर्भर या फिर आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करना कि हम ये कर सकते हैं, अपने खुद में विश्वास होना, ये सब चीज़ें, या फिर जो मानसिक, शारीरिक या फिर जो भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने में ये मदद करता है कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, हमारा मानसिक में जो तनाव होता है, जो दिमाग में टेंशन रहता है, उन सब चीज़ों के साथ, या फिर जो शरीर में जो कष्ट होते हैं, या फिर जो भावनाओं को चोट पहुंचता है, या फिर भावनाओं को जो आहत होता है, उन सब चीज़ों को लेके कैसे चला जाए, यही गाइडेंस और काउंसलिंग का प्रमुख लक्ष्य होता है, इन सब चीज़ों को बताने का। उसके बाद अगर बात करें तो गाइडेंस और काउंसलिंग का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास और उसकी खुशहाली को सुनिश्चित करना है। गाइडेंस और काउंसलिंग का अंतिम लक्ष्य का बात करें तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास और उसकी खुशहाली को सुनिश्चित करना ही इसका संपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पर अगर नए थे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए क्योंकि टाइम अब नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।